हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलाम नबी आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ यूएई का टॉपिक लेकर। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसकी फुल फॉर्म है। ये मिडल ईस्ट में है, जो कि गल्फ़ में है यानी कि, और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यूएई में फ़ेमस है वो दुबई है। लेकिन मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, और लोगों को आगे से आगे आप लोगों ने शेयर जो किया है, उससे लोगों को जो आपकी वजह से जो फ़ायदा हो रहा है, उसके लिए भी मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग चीटिंग होने से बचें। उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पहले से पहले नॉलेज मिल जाए चीटिंग होने से पहले, ताकि लोगों की ज़मीन जायदाद लोग बेचकर जो पैसा उठाते हैं, ब्याज पे लेकर पैसा देते हैं, उस सब से बचें। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में आपसे मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि अभी इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी बंद है। अभी वहाँ की फ़्लाइटें बंद हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। अभी 28 कंट्रीज़ बंद हैं, उनके खुला नहीं है। अभी गल्फ़ में जो सिर्फ़ खुला हुआ है एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सिर्फ़ कतर खुला हुआ है, बाकी सारी कंट्रीज़ इस वक्त बंद हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, दुबई क्या इस वक्त यूएई में अगर कभी भी बात हो तो दुबई का नाम ज़बान पे ना आए तो ये बात एक अलग ही, जैसे किसी चीज़ की कमी रह गई किसी चीज़ में, वो बात रहती है। तो दुबई है, शारजा है, आलेन है, रासल खेमा है, आबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल है, लेकिन फेमस सबसे ज़्यादा दुबई है, ना कि आबू धाबी है। अजमान है, फुजेरा है, पाम जुमेरा है, और भी कई जगहें हैं जहाँ लोग काम करने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुबई, आबू धाबी, शारजा, रासल खेमा, आलेन, अजमान, इन सब जगह जाते हैं। बाकी सारी फेमस इतनी नहीं है। तो अभी तो बंद है। जब खुला हुआ था तब लोग विज़िट वीज़ा पे बहुत जा रहे थे। विज़िट वीज़ा इसलिए जा रहे थे क्योंकि अभी गवर्नमेंट, जो दुबई गवर्नमेंट है, वहाँ की कंपनियाँ हैं, उनको बेनिफिट ज़्यादा विज़िट वीज़ा में रहता है। एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा कंपनीज़ को घाटा होता है, और इस वजह से कंपनीज़ विज़िट वीज़ा प्रेफर करती हैं कि विज़िट वीज़ा पे आदमी वहाँ पहुँचे, वहाँ पर इंटरव्यू दे, फिर उसमें जो कंपनी को अच्छा आदमी लगे उसमें से वो छांट कर उनको फिर अपने एम्प्लॉय रख सकें। एम्प्लॉयमेंट में ये होता है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पे वीज़ा पे चला गया आदमी, फिर उनको वो रखना ही होता है, 2 साल के लिए झेलना पड़ता है। पर अगर वो नहीं रखते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो उसमें कंपनी जो फ़ीस सबमिट करती है एम्बेसी में, जो इंडियन और भी दुनिया भर के खर्चे होते हैं, उन सब में फ़ीस वगैरह होती हैं, वो ज़्यादा होती है बशर्ते के विज़िट वीज़ा के। तो लेकिन उसमें नुकसान विज़िट वीज़ा वाले में कैंडिडेट का होता है, क्योंकि विज़िट वीज़ा पे आदमी जब यहाँ से जाता है तो उसकी जॉब पक्की नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए आप विज़िट वीज़ा पे यहाँ से गए, लेबर के लिए तो ठीक है, कोई सा भी कहीं पे भी किसी भी कंपनी में लग सकता है, नॉर्मल 900,000 सैलरी होती है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन विज़िट वीज़ा में सबसे बड़ी कमी है ड्यूटी आवर्स की। ड्यूटी आवर्स सबसे ज़्यादा विज़िट वीज़ा में होते हैं, उसमें 10 घंटे मिनिमम से होते हैं ड्यूटी आवर, और 12 घंटे तक लेती है कंपनी। 10 से 11 भी लेती है, 12 भी लेती है, और सैलरी वही देती है जो कि 8 घंटे ड्यूटी की होती है। दूसरी बात, आपकी ये ड्यूटी कंफर्म नहीं होती, मतलब आपकी जॉब, ड्यूटी कह रहा हूँ, जॉब आपकी कंफर्म नहीं होती। लेबर को छोड़ के जो टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं, उनकी जॉब कंफर्म नहीं होती। अगर आप यहाँ से विज़िट वीज़ा पे जाते हैं और कंपनी आपको पसंद नहीं करती, मान लीजिए आपने इंटरव्यू दिया, वहाँ पर आपकी कमी रह गई किसी चीज़ में, तो आपको कंपनी सेलेक्ट नहीं करेगी, और आपको फिर वापस यहाँ से जाओगे तो आप जाते ही आपको पहली बात तो कंपनी का कैंप नहीं मिलेगा। जो एजेंसी यहाँ से भेजेगी वो वहाँ पर आपको होटल का रूम लेकर रखेगी,
और एक रूम में 10-10, 20-20 आदमी, जितनी भी कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा रखने की होती है उतने आदमी रखे जाते हैं। मान लीजिए लॉन्ज लेते हैं, रूम लेते हैं या होटल लेते हैं, जो भी लेते हैं वहाँ पर आदमी यहाँ से विज़िट वीज़ा पे जाने वाले सब रखे जाते हैं। उसके बाद वहाँ से वो इंटरव्यू पे जाते हैं, आदमी का इंटरव्यू पे लेके जाते हैं। सेलेक्ट हो गया तो ठीक है, फिर वहाँ पे अगर आप मान लें कि किसी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हो गए, तो आपका फिर सेलेक्ट होने के बाद आप का जब वीज़ा एम्प्लॉयमेंट होगा उसके बाद आपकी सैलरी चालू होगी। लेकिन अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आपकी जब तक सेलेक्ट आप नहीं होते हैं, मान लीजिए 1 महीने का वीज़ा गया है पे गए हैं, तो 1 महीने में अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो आप वापस आओगे। लेकिन 3 महीने में सेलेक्ट कहीं ना कहीं हो ही जाता है आदमी। लेकिन 3 महीने तक अगर आप 3 महीने के बीच में मान लीजिए 2 महीने आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2 महीने आपके खाली जाएंगे, उसकी आपको सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप ब्याज पे पैसा लेकर गए हैं तो आपका ऊपर ब्याज तो चढ़ेगा और सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये आपका डबल नुकसान है। मान लीजिए आप यहाँ पर काम छोड़ के गए तो सैलरी आपकी यहाँ पर अगर काम कर रहे थे तो वो सैलरी ख़त्म हो गई, वहाँ पर गए, वहाँ पर 2 महीने आपने इधर उधर चक्कर काटने में, इंटरव्यू देने में ही आपने निकाल दिए, तो वो 2 महीने भी आपके ख़त्म हो गए, और या 2 महीने 2.5 महीने जितने भी दिन आपके हैं वो ख़राब हो गए। तो विज़िट वीज़ा में ये नुकसान है। और एम्प्लॉयमेंट में भी ये होता है कि जाते ही आपकी अगले दिन से सैलरी चालू हो जाती है, चाहे आप काम करें ना करें आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी बात, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता एजेंट कि अगर आप वहाँ पर इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए तो एजेंट आपसे या एजेंसी आपसे ये बोलेगी भाई तुम्हें काम नहीं आता, तो इसमें हमारी गलती थोड़ी है। आप अगर काम जानते हो तो कंपनी सेलेक्ट करती। ये तो है नहीं कि हमने आपका इंटरव्यू नहीं किया या कंपनी में भेजा नहीं, तो कंपनी या एजेंट आपसे ये बोलेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको काम आता तो आपको हम सेलेक्ट करवाते, कंपनी सेलेक्ट करती, और दूसरे भी तो सेलेक्ट हो गए, आपको काम नहीं आता इसलिए आप सेलेक्ट नहीं हो गए। तो इसमें एक तो सबसे बड़ी विज़िट वीज़ा में ये रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं रहती, ना कंपनी की रहती ना एजेंसी की रहती। अगर काम हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो वापस आप आओगे, और वापस आओगे तो 90% आपके पैसे चार्ज जो आप खर्च करके जाते हो वो डूब जाते हैं, 10% ही आपको वापस मिल पाते हैं। अगर कोई अच्छी एजेंसी के थ्रू आप गए हो या अच्छे एजेंट के थ्रू गए हो आप, तो आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे। अदरवाइज़ 10% ही लोग वापस कर पाते हैं, वरना नहीं करते। दूसरी बात, आप ये विज़िट वीज़ा है सब्र वाला वीज़ा, इसमें अगर आपने सब्र नहीं किया, आपने जल्दबाजी की, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा 101%। आप या तो वापस आएंगे या फिर इधर उधर कहीं पे भी अपनी मर्ज़ी से चला कर लग जाएंगे, तो वो कंपनी ठीक होगी नहीं होगी। क्योंकि हमने भी एक आध बार ऐसा भेजा है, आदमी 1 महीने भेजा था, नहीं करके भी मैंने फिर विज़िट वीज़ा पर भेजा उस पर, उसने अपनी मर्ज़ी चलाई। हमने बोला, हमने जिस काम में भेजा था उसने वो काम ना करके वहाँ पर दूसरे आदमियों के बातों में आकर दूसरे काम में जाना अपने आप को लगवा लिया। फिर बाद में पता चला उस काम में सैलरी कम है और ड्यूटी ज़्यादा है, तो हमने अब चूँकि वो दुबई है, इंडिया तो है नहीं, एक बार दूसरी कंपनी में वीज़ा अप्लाई होने के बाद फिर दूसरी जगह अप्लाई नहीं हो सकता, तो वो अब वहाँ फंस गया है। लेकिन फंस क्या गया है वो, उसने अपनी मर्ज़ी से उसको अब स्वीकार किया है, तो अब भुगतना तो पड़ेगा। इसी तरीके से और लोग भी जाते हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, विज़िट वीज़ा पर ना जाकर आप कोशिश कीजिए एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की। दूसरी बात, लेबर लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपका कतर है। कतर में मिनिमम सैलरी जो है 1200-1300 है लेबर के लिए, टेक्नीशियंस के लिए तो और ज़्यादा है, लेकिन कतर के लिए जो सैलरी है लेबर की वो सबसे बेहतरीन है। बाकी कंट्रीज़ में, दुबई कह रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में और सऊदी में, इन सब जगह पर सैलरी कम है। ओमान में, बहरीन में, कुवैत में, इन सब जगह लेबर की सैलरी कम है, लेकिन कतर में सबसे बेहतरीन सैलरी है। तो वहाँ पर जाना आप कोशिश कीजिए लेबर को कि वहाँ जाएं, और जब चालू होगा तो विज़िट वीज़ा से बचने की कोशिश कीजिए और फ्रॉड से बचने की कोशिश कीजिए। अभी बंद है, अभी पैसे अपने रोक के चलिए, सेव करके चलिए। अभी तीसरी लहर की खबरें आ रही हैं, लग भी सकता है लॉकडाउन,
और आगे भी बढ़ सकता है। लॉकडाउन बैन भी लग सकता है फ़्लाइट्स पे अभी, और आगे बढ़ सकता है। तो अपने सेव करके चलिए पैसे। ऑफ़र लेटर अगर आ जाता है तो उस पर अभी आपको बिल्कुल भी पैसे एजेंट को नहीं देने हैं, क्योंकि ऑफ़र लेटर असली भी आ रहे हैं और नकली भी आ रहे हैं। अब नकली की पहचान करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो हर पूरी डिटेल बहुत ज़्यादा होती है, और वो एक वीडियो में अगर मैं दूंगा तो घंटों की वीडियो हो जाएगी, और वो मैं घंटों की वीडियो बना नहीं सकता। अपलोड करने में भी टाइम लगेगा, सारी चीज़ें फिर देखने में भी बोर हो जाता है आदमी। तो मैं अभी आपसे बस यही कहना चाहूँगा, दुबई अभी बंद है, और दुबई में जो विज़िट वीज़ा है वो सबसे घटिया वीज़ा मैं कहना चाहूँगा उसको। बाकी किसी कईयों को सूट भी करता है विज़िट वीज़ा, ऐसी बात नहीं है, सूट भी करता है, लेकिन सूट बहुत कम लोगों को करता है। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो विज़िट वीज़ा में ये है कि उसमें ड्यूटी ज़्यादा, सैलरी कम होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उसमें आपकी जॉब की। ठीक है, तो दोस्तों शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमें सजेस्ट कीजिए हम अपनी वीडियोस में क्या क्या करेक्शन करें, क्या क्या उसमें ऐड करें, किस चीज़ की ऐड करें, क्या क्या चीज़ उसमें ऐड करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सके। और हमारे वीडियो में जो जो कमियां हैं वो आप हमारे को कमेंट्स के ज़रिए बताइए। और वो जिन लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर पे बताएं मेरे को, फ़ोन करके बताएं मेरे को। बाकी इस पे भी मैं अपना नंबर आप ऐड कर दूंगा, ईमेल ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें। बाकी कमेंट भी करेंगे तो वो भी मेरे पास आ ही जाएंगे। ठीक है, तो जो जो मुझे अपने चैनल के लिए बेहतरीन करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने के लिए सजेशन देना चाहें आप लोग, उनका मैं वेलकम करता हूं। आप लोग मुझे सजेशन दीजिए। और बाकी शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।